होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना होगा ना, जैसे 11th में पढ़ा था आपने इंस्ट्रूमेंट, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उससे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसी तरह यहाँ पे जैसे पोटेंशियोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी तरीके से जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो रहता है बेटा दो है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे किसमें, मूविंग चार्जेस वाले चैप्टर में। बट यहाँ बस ये समझना कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में एंड वोल्ट मीटर। एमीटर है जो करंट मेजर करेगा सर्किट का, और वोल्ट मीटर है किसी दो टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब दो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप बोलें, वो मेजर करता है, राइट। जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर इनटू व्हाट, वोल्ट मीटर में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक्चुअल में वोल्ट मीटर होता है। जैसे रीडिंग यहाँ पे देखो 0 है, मतलब यहाँ पे ये सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी मेजर नहीं कर रहा है, 0। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये निडल है जो ये मूव करती जाएगी। अब देखेंगे वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्किट में। तो वोल्ट मीटर को हम जो कनेक्ट करते हैं बेटा, इसको हम पैरेलल में, जैसे ये मान लो ये है वोल्ट मीटर, राइट। ये आपका सर्किट है। जो तो देखो, तो ये बैटरी, ये डीसी बैटरी, डीसी बैटरी ऐसा सिंबल होता है ना, ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या, नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ से करंट जाएगा, रेसिस्टेंस, यहाँ एक लोड है, लोड का मतलब ये भी रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस का इन द सेंस जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम यूज करते हैं उसके अक्रॉस, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो मुझे जो पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर देगा, ये ए एंड बी, मतलब इसके अक्रॉस, मतलब यहाँ का रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देगा हमें, राइट। वो वोल्ट मीटर बताएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है, वी ए बी बता देगा, ठीक है। अब देखना इधर, अब देखो ये सर्किट, जैसे इसका एग्जाम्पल सॉल्व ले सकते हैं। अभी सब सारा डीसी का हम देख रहे हैं। जैसे ये प्लस है बेटा, ये बैटरी हो गई। ये तुम घर पे भी कर सकते हो, ये कनेक्ट कर सकते हो बल्ब के अक्रॉस, ऐसे बल्ब जला सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट है पूरा, ये सर्किट हो गया बच्चे, ये सर्किट हो गया है ना। यहाँ से करंट जा रहा है। अब देखो बल्ब के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो देखो, तो इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये है आपका वोल्ट मीटर, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसी तरह सर्किट का देखो, तो ये सर्किट हो गया, ये मान लो बल्ब हो गया, ये हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं बता रहा था तब से कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, सीरीज या पैरेलल में। तो हमने देखा वोल्ट मीटर को हम सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। अब देखते हैं उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। अब देखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर है तो उसके रोटर में, जैसे बताऊंगा आपको, मैग्नेट के बीच में लगा रहता है रोटर, उसमें कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स का मतलब बेटा एल्युमिनियम वायर हो गया या कॉपर वायर, जो भी यूज़ करते हैं उसमें, इसका मतलब रेसिस्टेंस भी होगा, वायर है तो रेसिस्टेंस तो होना है, राइट। तो गैल्वेनोमीटर को डिनोट पहले मैंने कर दिया कैपिटल जी से, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तो ये गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो ले लिया कैपिटल आर जी, कॉइल से तो रेसिस्टेंस होगा, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे वोल्ट मीटर में। अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से देखना कि मैं रेसिस्टेंस ऐड करूँगा इसमें, तो वो रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड करूँ या पैरेलल में। तो पहले यहाँ देखते हैं कैसे पता चलेगा। ये जितने भी सर्किट अभी मैंने बताया ना, उसकी हेल्प से तुम समझ सकते हो कि कहाँ हम करें ऐड। जैसे ये सर्किट देख रहे हैं बेटा, जैसे इसमें देखना कि करंट, इसे मान लो इससे करंट आई निकला, राइट। यार देखो, दो जंक्शन आ गया, तो एक करंट I1 जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगा, I2 जाएगा। अच्छा बताओ, मुझे वोल्ट मीटर है जो ये ए बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वी ए बी जो है बेटा, वो हमें क्या देगा, I2। मान लिया इसका रेसिस्टेंस R है, तो I2 इंटू R देगा। अच्छा बताओ, एक पार्ट करंट का इधर चला गया, और यदि ये I1 इधर चला गया, इसका मतलब I2 जो है कम है I से, राइट। तो ये हमें जो ड्रॉप है ये तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम हुआ, रेसिस्टेंस तो फिक्स है, तो VA भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर्किट जो ये है सर्किट, ये इसके अक्रॉस, VAB के अक्रॉस हमें एक्चुअल वाला जो वोल्ट मीटर है ए और बी के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो I1 है इसके अंदर जा रहा है।
अब मुझे इसको रोकना पड़ेगा। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि सर्किट में ये जो I1 है वो ना जाए, पूरा का पूरा जो करंट है ये I इससे क्रॉस होके जाए, राइट। अच्छा बताओ, करंट रोकना इधर जाने से, इसका मतलब यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज? अरे बढ़ाएंगे ना, किसी वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये जो है गैल्वेनोमीटर है, इसके हम पैरेलल में, सॉरी सीरीज में हम एक रेसिस्टेंस कैपिटल R ऐड कर देते हैं। ये हमारा बन गया वोल्ट मीटर। वो जो इस बॉक्स में था ना, ये इस बॉक्स का ये सर्किट देखो यहाँ इसके अंदर ये है, ये बन गया हमारा क्या, वोल्ट मीटर बन गया। तो देखो, तो ये जो कैलकुलेट करेगा ये A और ये भी, यहाँ एक रेसिस्टेंस ऐड कर दो, जिससे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कैपिटल R हमने बनाया, ये बन गया वोल्ट मीटर। अच्छा बताओ, मुझे यहाँ का पोटेंशियल मेजर करना है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, राइट। ये मान लिया A पॉइंट है और B पॉइंट है। तो पोटेंशियल या KVL से आप देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो कि जो VAB है, करंट इसमें बताओ, तो बताया था ना इसमें करंट IG मानना, यहाँ देखो IG लिख रखा है। तो VAB जो है बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना, RG प्लस R इंटू क्या बच्चे, IG। तो VAB इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R, यही हमें दे देगा आंसर, राइट। अच्छा बताओ, कंसेप्ट तो क्लियर। अब बिना क्वेश्चंस के तो कंसेप्ट कोई मतलब है नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ रेसिस्टेंस 50 ओम। ऐसा मतलब इसका डिवाइस का जो है, ये गैल्वेनोमीटर जो है बेटा, उसका रेसिस्टेंस दे रखा है ये RG, जो कॉइल्स का है वो RG कितना दे रखा है, वो RG दे रखा है 50, ठीक है। और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट उसमें IG जो जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें जो IG है उसकी वैल्यू दे रखी है 4 मिली एम्पियर, मीन्स 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर दे रखी है, राइट ना। अच्छा इसके सीरीज में, अच्छा देखो ये दे रखा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे रखा है अलग से, तो इसको हम किस में ऐड करें, सीरीज में करें या पैरेलल में, सीरीज में। तो हम सीरीज में ऐड कर देंगे कैपिटल R, राइट। तो फॉर्मूला देखो, तो ऊपर से जो आया था V इक्वल टू IG इंटू R प्लस RG। तो IG कितना, 4 इंटू 10⁻³ कैपिटल R कितना है बेटा, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था 5 किलो का मतलब 5000, और RG कितना 50। अब इसको कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत आती होगी, नहीं आती है मतलब, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम 4 इंटू 1 सेकेंड 4 इंटू 10⁻³ इंटू 50। अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, तो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते, इतना तो आसान है। 4 इंटू 5050 10 पावर कितना 3, इसको कैलकुलेट करके देखना, आ जाएगा मेरे ख्याल से। आप देखिएगा 20.2 वोल्ट आएगा। दिस इज़ द आंसर, राइट। अब कंसेप्ट चूक रहे, आप कंसेप्ट थोड़ा मिस कर रहे तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना, पॉज करके ये सब डाटा लिख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करो, इसको मैं डिस्कस करूँगा। बस यहाँ शंट का मतलब बता देता हूँ। शंट का मतलब होता है किसी रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना। यहाँ जो शंट लिखा है बेटा, इधर लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं, पहले देख लेते हैं है कि नहीं, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे तो नहीं है, चलो बस यहाँ आंसर में है तो मैंने इसलिए बता दिया। शंट का मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना, जो सीरीज में कनेक्ट किया वो तो सीरीज ही बोल रहे, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं आप इस डाटा को थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो और उसका सॉल्व करके मैं नेक्स्ट क्लास में आप जो भी इसमें कन्फ्यूजन है वो सारा डिस्कस करूँगा और एमीटर को डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। चलो टेक केयर, बाय बाय।